देखो, लास्ट एपिसोड में हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई कर रहा था, तो आज थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए। हाँ, क्योंकि देखो पढ़ाई के बाद मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ने से ये पता चल जाएगा कितना अच्छी तरीके से वो लेसन को समझा, वो प्रूव हो जाएगा। तो आज चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ गेस करते रहिए कौन सा आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ दिया हुआ ये तीनों सेंटेंस में से बोलना पड़ेगा कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, कौन सा स्टेटमेंट। पहला, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज द थिंग बीइंग एक्टेड अपॉन। देखो यहाँ बोल रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा वर्ब का चीज़ है जो बीइंग एक्टेड अपॉन होता है, मतलब किसी के द्वारा एक्टेड अपॉन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द वर्ड बिफोर द वर्ब। वर्ब का सामने बैठने वाला कोई वर्ड होगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। फाइनली, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में बैठता है, ऐसा कुछ। देखो आजू बाजू ऐसा कुछ मीनिंग से पता नहीं चलेगा, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा चीज़ है, हम लोग जानते हैं कि वर्ब का काम वो रिसीव करता है, मतलब वर्ब उसके ऊपर एक्ट अपॉन करता है, ठीक है, इसलिए उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कौन सा है ये बोलना पड़ेगा, तीनों में से कौन सा डिस्क्राइब करता है। पहला स्टेटमेंट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन इज द वर्ड बिफोर अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के उससे सामने बैठने वाला कोई वर्ड होगा। उसके बाद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऐसा होगा कि इज द वर्ड आफ्टर ए प्रीपोजिशन, बाद में बैठने वाला, मतलब पीछे कोई। या तो फिर द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होगा, नाउन और प्रोनाउन गवर्न बाय अ प्रीपोजिशन। ऐसा कुछ नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है जो प्रीपोजिशन के द्वारा गवर्न होता है, मतलब यह भी एक्टेड अपॉन होता है, प्रीपोजिशन उसको कंट्रोल करता है। देखो मुझे तो सी वाला ऑप्शन ही राइट आंसर लगता है, क्योंकि ना तो पहले बैठता है ना तो बाद में, मतलब पहले बाद में ऐसे कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन प्रीपोजिशन के द्वारा कंट्रोल होता है, ये 100% श्योर है। ऑब्वियसली पहले ही बैठता है, लेकिन सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होगा, कंट्रोल करना चाहिए प्रीपोजिशन को, ठीक है। तो प्रीपोजिशन उसको कंट्रोल करता है, उस ऑब्जेक्ट को, उसको ही हम लोग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो आंसर सी। उसके बाद सिलेक्ट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, टेल देम नथिंग। मैंने बोला था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, व्हाट के साथ क्वेश्चन करके, एंड इनडायरेक्ट होम के साथ बेसिकली। तो अगर वर्ब के पास जाए एंड पूछे कि व्हाट, टेल क्या बोलना है या नहीं बोलना, टेल व्हाट, वर्ब बोलेगा नथिंग, तो नथिंग हो गया तो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होगा, टेल होम, किसको बोलना है, जो भी बोलना है वो किसको, टेल होम। आंसर आएगा देम, तो यहाँ देम होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद चौथा, सिलेक्ट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चुनना है। जेस टूक अ पेन किलर बिफोर सी लेफ्ट। देखो लेफ्ट करने से पहले जेस एक पेन किलर लिया था, मतलब जेस को पूछो, मतलब जेस के साथ जो वर्ब है टू, पूछो व्हाट के साथ क्या लिया था, जेस टू व्हाट, तो बोलेगा अ पेन किलर, तो व्हाट होगा, सॉरी अ पेन किलर होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिफोर सी लेफ्ट, लेफ्ट करने से पहले अलग तरीके से सेंटेंस है, यहाँ क्लॉज है, तो आंसर होगा अ पेन किलर। टू होम तो नहीं यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि जेस खुद ही लिया था, कोई दूसरों को नहीं दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। यहाँ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। आर्ट इज मेकिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग एंड सेलिंग इट।
और ऐसा कुछ चीज़ है जो कुछ समथिंग क्रिएट करता है, मेक करता है आउट ऑफ नथिंग। नथिंग में से समथिंग मेक करता है एंड सेलिंग इट, इसको बेचता है। आर्ट ऐसा ही चीज़ है। इनमें से पूछो आर्ट इज़ मेकिंग व्हाट, यहाँ पूछो वर्ब को क्या मेक करता है, समथिंग, तो ये होगा डायरेक्ट। कहाँ से कैसे मेक करेगा, नथिंग, आउट ऑफ नथिंग, एंड सेलिंग इट, यहाँ एंड के बाद जो वर्ब है इससे भी पूछो व्हाट सेल करेगा, इट, मतलब प्रोबेबल आंसर समथिंग, नथिंग, इट। समथिंग तो डायरेक्ट है, मेकिंग का ऑब्जेक्ट, इट तो सेलिंग का होगा, ठीक है, डायरेक्टली व्हाट के साथ पूछने से पता चलता है सेलिंग व्हाट की इट। तो फाइनल रह गया नथिंग, आउट ऑफ नथिंग। यही जो है ना, ये जो ऑफ वाला प्रीपोजिशन इसको कंट्रोल कर रहा है, नथिंग, इसका मतलब नथिंग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है यहाँ। उसके बाद सिलेक्ट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लाइफ इज़ हार्ड, पाता है, मतलब यहाँ जो सेंटेंस है आफ्टर ऑल इट किल्स यू, ये आपको किल्स करता मतलब मारता है, मार देगा, ऐसा कुछ। लाइफ इज़ हार्ड, लाइफ क्या है वो सिर्फ बोल रहा है, मतलब लाइफ के बारे में ही बोल रहा है, या कुछ काम नहीं कर रहा है। लाइफ क्या है ये सिर्फ बोल रहा है, हार्ड है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, हार्ड। आफ्टर ऑल इस तरफ देखो, इट किल्स यू, इट किल्स व्हाट, यू, यू को किल करता है, किसको, यू को, इसका मतलब यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ मीनिंग नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक चीज़ ही होगा। इंसान कुछ ह्यूमन बीइंग, एनिमल बीइंग भी हो सकता है, ठीक है, वो वर्ब के साथ रिलेट करने से पता चलेगा। जैसे किल, हम तो किल कोई ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकता, मतलब कोई चीज़ को, लेकिन इंसान को जरूर कर सकते, इसलिए यह व्हाट से पता चलेगा, किल व्हाट या किल होम, मतलब इंसान ही होगा, तो यू होगा आंसर। यहाँ तो और कोई ऑब्जेक्ट वर्ड कोई कुछ नहीं, मतलब यहाँ तो किल्स के बाद जो आएगा वही आंसर होगा, यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखो सातवां, सिलेक्ट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, शो मी द मैन हु कीप्स हिज हाउस इन हैंड, मुझे दिखा वो मैन जो उसका हाउस हैंड में रखता है, मतलब कंट्रोल में, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो शो मी व्हाट, व्हाट के साथ पूछने से क्या पता चलता है, सो व्हाट, क्या दिखाना है, मतलब मुझे क्या दिखना है, द मैन, जो ये करता है, ठीक है, मैन के साथ जो जो चीज़ है, द मैन से स्टार्ट करके पूरा जस्ट जो सेंटेंस है, वो कीप्स हिज हाउस इन हैंड, ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट कौन सा, किसको दिखाना है, मेरे को, सो मी, सो टू हुम, मी, तो मी होगा इनडायरेक्ट, ठीक है, एंड मी के बाद जो है पूरा का पूरा डायरेक्ट, उसके भीतर भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, छोड़ो, यहाँ तो सिर्फ इनडायरेक्ट पूछा है, तो मी होगा इनडायरेक्ट। उसके बाद देखो, सिलेक्ट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस बिलो, आई हैव ऑर्डर्ड योर ब्रदर एन एक्स्ट्रा सर्विस ऑफ राइस, ऑप्शन है ऑर्डर्ड योर ब्रदर राइस। देखो व्हाट के साथ पूछो, क्या ऑर्डर किया था, योर ब्रदर को किया नेक्स्ट सर्विस ऑफ राइस, ठीक है, तो ये डायरेक्ट है। किसको ऑर्डर किया था, टू हुम, योर ब्रदर, मतलब योर ब्रदर तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है ऑर्डर कुछ चीज़ ही होगा, वो तो राइस, ठीक है, वो तो डायरेक्ट है, लेकिन किसको ऑर्डर किया था, योर ब्रदर को, इसका मतलब योर ब्रदर ऑप्शन वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑर्डर तो वर्ब नहीं होगा, राइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो उसके बाद देखो, सिलेक्ट द नाउन हेडिंग अप द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, मतलब नाउन को चुनना पड़ेगा जो प्रीपोजिशन की तरह एक ऑब्जेक्ट होगा, वो भी हेडिंग अप, मतलब सर ऊंचा करके खड़ा होगा, मतलब एक क्लू दे के रखा है यहाँ। आई नेवर फॉरगेट अ फेस, कभी नहीं भूलूंगा फेस को, बट इन योर केस, अपने केस में, आपका केस में, आई विल बी ग्लैड टू मेक एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मेक
करके ग्लैड होऊंगा, ठीक है, मैं होना चाहता हूँ ऐसा कुछ, मतलब छोड़ो। आई नेवर फॉरगेट व्हाट अ फेस, प्रोबेबल आंसर अ फेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट इन योर केस, यहाँ देखो, इन योर केस कुछ समझा। आई विल बी ग्लैड टू मेक व्हाट, टू मेक एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन भी डायरेक्टिव होगा, लेकिन इन योर केस वाला जो पोर्शन है वो एक्सेप्शन के बाद भी आ सकता था, मतलब यहाँ भी लिख सकता था लेकिन पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, सेम मीनिंग है, नो प्रॉब्लम। मतलब एन एक्सेप्शन इन योर केस भी हो सकता है, लेकिन मैंने पहले बोल दिया कि बट इन योर केस आई विल बी ग्लैड टू मेक एन एक्सेप्शन। तो केस जो है ना, इन योर केस वाला, ये केस इनका कंट्रोल में है, जो प्रीपोजिशन है, तो आंसर होगा केस, ठीक है। उसके बाद आखिरी वाला सवाल की बोल रहा है कि सिलेक्ट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देखो सेंटेंस बहुत ही लंबा है, ध्यान से पढ़ना। नियरली ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, एडवर्सिटी को ऑलमोस्ट सारे के सारे मेन स्टैंड कर सकते हैं एडवर्सिटी, बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर, अगर आप एक मैन्स का कैरेक्टर टेस्ट करना चाहते हो, गिव हिम पावर, उसको पावर दे दो, तब पता चल जाएगा। इसका मतलब यह जो ऑल मेन कैन स्टैंड, क्या व्हाट कैन स्टैंड, इससे पता चलता है एडवर्सिटी, ये डायरेक्ट है। बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट, क्या टेस्ट करना चाहते हो, ये मैन्स कैरेक्टर, ये भी डायरेक्ट है। गिव हिम पावर, उसका मतलब उसको पावर दे दो, उससे पता चल जाएगा। तो गिव हिम व्हाट, पावर, पावर तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन पावर किसको देना है, गिव पावर टू होम, हिम, जो हिम वाला वर्ड है ना, सिर्फ यही आंसर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो होल सेंटेंस है इनमें से सिर्फ हिम आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।